ये सभी छात्र देखेंगे, इससे पहले हम आप लोगों को 8 नंबर तक सवाल बता चुके हैं, तो ये 9वां नंबर सवाल बता रहे हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखिए आपका सवाल बोल रहा है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि आकृति में देख भी सकते हैं, ये बेलन है, दोनों साइड से अर्धगोला खोद करके अर्थात इसमें गड्ढा कर दिया गया है। तो बोला इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर हम दिमाग लगाए कि अर्थात ये बेलन का जब वक्र निकालेंगे तो ये गोल आ गया, उसके बाद क्या करेंगे, अर्थात एक अर्धगोला का वक्र निकालेंगे, 2 से गुना कर देंगे, दोनों का चले गया उसमें, तो ये संपूर्ण ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, ऐसा ही कर देते हैं। इनकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लिख दिए। यह है 3.5 सेंटीमीटर, इसको भी लिख दिया। यहाँ पर लिख लेते हैं बेलन तथा अर्धगोला, बेलन था अर्धगोला की त्रिज्या, बेलन था अर्धगोला की त्रिज्या दोनों कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर लिख दिए। अब देखते हैं बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर दिया हुआ है, देख लेंगे कितना दिया हुआ है, h बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, तो यहां पर लिख देते हैं ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर। चलिए ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अर्थात बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यहां पर लिख देते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ क्या हो जाएगा, दोनों अर्धगोला के पृष्ठ क्षेत्रफल का योग, अर्थात या नहीं तो आप कर सकते हैं 2 गुना अर्धगोला का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों सेम ही है, 2 से गुना कर दिया, दोनों का आ गया, तो 2 गुना क्या दे सकते हैं, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए ठीक है, लिख दिए। चलिए देख लेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है, तो ये होता है 2 पाई r/h। अब देखिए 2 है, 2 दे दिया, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r²। चलिए 2 पाई r² दे दिए, यही हो गया 2 पाई r/h प्लस 2 दूना 4 हो गया, पाई r² हो गया। 2 पाई r दोनों में मिल रहा है, कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई r कॉमन ले लेते, यहाँ पर बच गया h, यहाँ बच गया 2r। चलिए ठीक है, इसको लिख दिए। अब देखते हैं ये क्या है, 2 है, पाई का वैल्यू 22/7 रख देते हैं, r का वैल्यू 3.5 है, यहाँ पर 3.5 दे देते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर इस पॉइंट को भी बड़ा कर देते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए h का वैल्यू क्या है, 10 दिया हुआ है ऊंचाई, तो ये 10 दे देते हैं प्लस 2, r का वैल्यू वहाँ पर देखिए कितना है, 3.5, ये दे दिए। अब देखेंगे ये पॉइंट उड़ा दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट के आगे 1 अंक है, 1 पर एगो 0 हो गया। चलिए ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हैं 2 गुना क्या हो जाएगा, 22/7, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 35/10, कोष्ट में हो जाएगा 10 प्लस 3.5 गुना 7 होता है। चलिए 7 लिख दिए। चलिए ठीक है, आगे में हल कर देते हैं, यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिख देते हैं पहले सवाल को, ये हो जाएगा 2 गुना 22/7, गुना क्या हो जाएगा 35/10, ये हो गया 10 7 17। चलिए लिख दिए। अब देखिए ये 7 का 7 एक मरतबे कट गया, 7 पंचे 35, अर्थात ये 5 मरतबे, 5 का 5, 5 दूना 10, 2 मरतबे कट गया, ये दुक्का 2 दुक्का 2, ये भी कट गया। अब यहाँ पर आपको हो गया 22 गुना 17, गुना कर देते हैं 22 गुना 17। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पर गुना कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 17 गुना 22। चलिए ठीक है, देखिए 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 2 1 3 हो गया। ठीक है, फिर 7 दूना 14 के 4 हासिल 1 हो गया, 2 1 3 हो गया। अब इसको जोड़ देते हैं। चलिए ठीक है, ये हो गया 4, 4 3 7 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, अर्थात ये हो गया आपको कितना, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आया है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, इसको लिख लेंगे आप लोग।